नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। इस समय हमारी उपस्थिति चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 156 शिव शक्ति नगर में है, जहां के भावी उम्मीदवार है। इस समय हमारे पास संतोष काशीराम कासले जी है। हालांकि उम्मीदवार उनकी जीवन संगनी है, लेकिन वार्तालाप करने के लिए आज हमारे साथ संतोष कासले जी है, दमदार 24 न्यूज के आज के मेहमान है। आपका दमदार 24 न्यूज बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। एक हवा चल रही है आज पूरे एक वार्ड क्रमांक 156 में, शिवसेना यूबीटी का उम्मीदवार होगा कौन। अभी तक तो वार्ड क्रमांक 56 जा रहे थे कि वही संजना संतोष कासले जी हैं, लेकिन हवा यहाँ दूसरा कुछ उड़ रही है। उस पर क्या बोलेंगे? सर देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ जी, कि हमारे पक्ष प्रमुख जो है जी, और हमारे जो नेतागण है, जी, इनके माध्यम से हमको आश्वासित किया गया है जी, कि यहाँ से आपके 156 से अगर मशाल से कोई लड़ेगा तो वो हमको ही टिकट। वो माध्यम से हम काम तो करते आ रहे हैं। अब क्या है कि मार्केट में जब इलेक्शन, अभी तक किसी का कुछ बोलबाला नहीं था। जी, जी, अब महानगर पालिका के इलेक्शन आ गए, नजदीक 15 तारीख तो डिक्लेयर हो ही गया है। तो अभी सब वो जो मरे हुए रहते ना, गड़े हुए, वो मुर्दे बाहर निकल रहे हैं। बोले हम उम्मीदवार है, हम उम्मीदवार है। जिन्होंने पिछले 9 साल से शिवसेना के लिए कोई भी कार्य किया नहीं है, शिवसेना के कोई भी कार्यक्रम में नहीं है, शिवसेना के कोई मोर्चाबाजी में नहीं है, शिवसेना के कोई मीटिंग में नहीं है। हमारे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के माध्यम से जो भी आज ये वार्ड में हो रहा है, उनका उनके जितने भी प्रोग्राम्स है, शाखा है या शाखा के माध्यम से जितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इनमें मैं हमारे शाखा प्रमुख सनी आचरेकर, महिला शाखा संगठिका और हमारी जो टीम है शिवसेना की, शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे, ये पदाधिकारी और कार्यकर्ता महिला पुरुष सब रहते हैं। इनमें ये जो अभी मार्केट में कुछ हवा, मुझे भी कुछ सुनने में आया है कि कोई अभी उड़ रहा है कि मैं मशाल लेके आऊंगा, मशाल मेरे जेब में है। तो ऐसा जेब में रखने वाले तो बहुत बोलते हैं सर। अगर तुम पक्ष को जेब में रखेंगे मतलब तुम पक्ष से बड़े हो गए हो, क्योंकि उनके भाषा ये है, मेरे सुनने में आया कि मेरी मशाल मेरे जेब में है, मतलब तुम पक्ष को जेब में रख रहे हो। तो इतना मतलब गलिच्छ भाषा जो है वो नहीं करना चाहिए। पक्ष के माध्यम से वो हमारी निशानी है, मशाल ये हमारी निशानी है। तो ये निशानी के ऊपर ही हम लोग लड़ने वाले हैं। हम लोग शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यही निशानी पे लड़ने वाले हैं। तो मशाल के बारे में अगर कोई गलत बात करेगा कि वो हमारे जेब में है, तो ऐसा हो गया ना कि हम लोग बोलते हैं ना, पुलिस हमारे जेब में है, नेतागण हमारे जेब में है, मुख्यमंत्री हमारे जेब में है, हाँ, प्रधानमंत्री हमारे जेब में है। तो ये लोग सब उनसे ऊपर हो जाते हैं ना जो बोलते हैं ये भाषा। तो ये कहीं भी इसका समर्थन किया नहीं जाएगा। और हमारी जो टीम है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, सब पदाधिकारी और कार्यकर्ता हमारे साथ में है। और जो भी ये वार्ता फैला रहा है या थोड़ा वातावरण दूषित करने की कोशिश कर रहा है, उनको एक चापलक देना चाहता हूँ कि अभी वक्त है, तुमको जहां से लड़ना है, जहां कहाँ से तुम इसके पहले लड़े हो, वहां पे जाके लड़ो या कोई और संभालो। लेकिन शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष का नाम मत खराब करो, जहाँ पे आपका कोई लेन देन नहीं है, ना आप पदाधिकारी हो, ना फिलहाल सक्रिय कार्यकर्ते हो। तो आप जबरदस्ती पुकट का शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे मशाल का नाम लेके लोगों में संभ्रम निर्माण न करें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमारे नेतागण उनको समझा दें। आपका ध्यान थोड़ा मैं केंद्रित करना चाहूंगा, चूंकि वार्ड क्रमांक 56 की जनता जो है थोड़ा सा विचलित हो गई थी कि यहाँ का उबाटा का, शिवसेना यूबीटी का, उद्धव बाला साहब ठाकरे का दल का नेता होगा कौन, उम्मीदवार होगा कौन। हालांकि आपने उस पे से पर्दा उठा दिया है। हाँ, तो जो जनता का जो तो टेंशन था वो दूर हो गया। जी जी, यहाँ पे देखो, हमें हमें आश्वासित किया गया है हमारे वरिष्ठों ने कि आप तैयारी करो, तैयारी करो। इसका मतलब तैयारी करने के लिए कब बोलते हैं, जब आपको ऊपर से बोला जाएगा कि आप काम करो, आपका नाम ऊपर चल रहा है। तो बस हमारे नेताओं ने हमको बोला है कि आप चलते रहो। आगे तो पक्ष हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं, वो 2-3 दिन में निर्णय लेंगे। और जैसे सुनिश्चित होगा, हम हमारी बातें आपके आपसे मिलके, हम हमारे माध्यम से हम जनता की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, वार्ड क्रमांक 156 की जनता कुछ बोल दी, चूंकि और भी लोगों से हमसे बात करना है, कुछ बोलना चाहेंगे? जनता को यही बोलूंगा, जो काम कर रहा है आपके आपके लिए, जो हर वक्त खड़ा रहेगा, वार्ड का विकास करेगा, महिलाओं का जो सुरक्षित, महिलाओं को सुरक्षित रखेगा, महिलाओं के लिए काम करेगा। और यहाँ के नशा मुक्त, जो नशा का आजकल जो देख रहे हैं आप, बस उसको, जो नया नया पीढ़ी जो है, उनको बस नशे से दूर रखे और वार्ड का विकास करे। अभी फिलहाल बहुत सारी यहाँ पे बिल्डरों के माध्यम से सर्वे विर्वे किया जा रहा है। जो क्लस्टर सर्वे है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में कुछ और भी कुछ चीजें हो रही है कि ये बिल्डर आएगा, वो बिल्डर आएगा। तो मैं ये बोलूंगा,
लोगों को यही पुकार है मेरी कि आपका घर बचाना है तो आपको एक अच्छा आदमी यहाँ पे चुन के लेके आना है जो आपकी मदद करे, आपके लिए दिन रात खड़ा रहे। तो मैं बस यही विनंती करूंगा कि किसी के भी बहकावे में मत आवे। आपका घर बचाना है तो आपको शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जो भी उम्मीदवार देंगे उनके माध्यम से खड़े हो जाओ, आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। क्या मशाल वार्ड क्रमांक 156 को उजाला में करेगा? एकदम उजाला करेगा। और मेरे ख्याल से अगर हमको मौका मिला, मौका का तो हम पूरा कोशिश कर लेंगे और हुआ तो आपको 156 ये वार्ड पूरा भगवा में दिखेगा। जी इस समय हमारे साथ सनी आचरेकर जी हैं, जो वार्ड क्रमांक 156 के शाखा प्रमुख है, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना। अभी के वार्ड में एक हवा चल रही है कि संतोष कासले में यानी संजना संतोष कासले जी उबाटा से यानी शिवसेना उबाटा से उम्मीदवार नहीं है, टिकट कोई और लेके आ रहा है, तो उसमें कुछ प्रकाश वगैरह डालेंगे आप? देखो ऐसा कुछ तक नहीं है, लोगों की अफवाह है। जी। ये सब अपोजिट वाले का काम है, जी। लोगों को भड़काना, ये सब ऐसा नहीं है। जो निर्णय होता है मातोश्री से होगा और लगभग 2-4 दिन में सब टाइटल क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको टिकट नहीं मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। ये सब शीर्ष नेतृत्व का काम है। हाँ, ये क्या है, देखो सामने वाला डर गया है, वो उन्हीं के आदमी लोग को ही बोल रहे हैं, बाकी कौन बोल रहा है हाँ कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जो होता है, देखो आज मैं जनता को यही आपके माध्यम से यही मैसेज दूंगा कि आज चुनाव बस एक 10-15 दिन में रह गया है। आपको कौन सा चेहरा लाना है, आपका विकास क्या और बाकी और क्या करना है, तो अच्छे चेहरे को ही आपको लेके आना है। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। जैसे कि एक बयार मनपा की बयार चुनाव की बयार बहुत जोर से बह रही इस समय मुंबई में, तो बयार के साथ में अफवाह भी बहुत जोर से बहेगी मनपा के चुनाव में। तो उसी अफवाह पे पर्दा हटाने के लिए आज हमने हमारे मेहमान हमारे थे दमदार 24 न्यूज के संतोष काशीराम कासले जी, जो इनकी धर्मपत्नी संजना संतोष कासले जी यहाँ की उम्मीदवार है, बहुत ही ज्यादा चर्चित उम्मीदवार है, बहुत ही ट्रेंडिंग उम्मीदवार है। यहाँ की जनता भी उनको चाह रहे कि कितनी जल्दी वो चुनावी मैदान में आवे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।